माल समझ लो इसको। तो दाना तो हो गए भक्त, ठीक है, और सुमेरु हो गए गुरुदेव, क्योंकि दानों में जो विशिष्ट दाना होता है उसको सुमेरु कहते हैं, उसको लांघते नहीं है, सुमेरु का लंघन नहीं किया जाता है, उसकी गणना भी नहीं होती, उसको तो केवल प्रणाम किया जाता है। इसलिए माला चाहे 27 दाने की हो चाहे 108 दाने की हो, सुमेरु का लंघन नहीं होता। जैसे ये जपेंगे तो ऐसे जप के सीताराम 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 सीताराम, यहां तक हो गई। अब इसको ऐसे यहां से नहीं, यहां ऐसे घुमा देंगे इसको, तो इसका लंघन नहीं होगा, सुमेरु को लांघते नहीं। तो विशिष्ट भक्त जो होते हैं उन्हीं को गुरु कहा जाता है। सब तुलसी के दाने हैं, तो ये सुमेरु भी तुलसी का ही है, तो विशिष्ट भक्त को गुरु कहते हैं। आचार्य कहो या गुरु कहो एक ही बात है, या भगवत प्राप्त महापुरुष कह लो, जो भी कह लो, जो भगवान की ओर हमें ले जाते हैं उनको गुरु कहते हैं। धागा सभी दानों के भीतर से निकला है, पर इस सुमेरु से दुगना धागा निकला है। इधर वाला धागा भी इसके भीतर से निकला, इधर वाली धागा भी निकला। इसका मतलब है सूत्र भक्ति है, दाना भक्त है, भक्त है, और धागा भक्ति है, भक्त भक्ति, और फुंदना भगवंत है। फुंदना सबके ऊपर है, सुमेरु के ऊपर भी फुंदना है। भक्तों के इष्ट भगवान, गुरु के इष्ट भगवान, भक्ति के इष्ट भी भगवान, भक्ति के स्वामी भी भगवान, तो फुंदना सबसे ऊपर है। ये फुंदना हो गया। तो भक्त माने दाना, भक्ति माने धागा, भगवंत माने फुंदना, और गुरु माने सुमेरु। अब देखिए ये जो धागा है, ये सुमेरु के भीतर से दो तरफ से धागा है, इधर से भी धागा है, इधर से भी धागा है, फिर इसके ऊपर से धागा निकला है। इसका मतलब है सब दानों में एक एक गुनी भक्ति है, पर सुमेरु में द्विगुणित भक्ति है, और वो भक्ति से ही सब बंधे हैं। दाने भी सब भक्ति से बंधे हैं, गुरुजी भी भक्ति से बंधे हैं, और भक्ति वशः पुरुषः वेद में लिखा है। फुंदना भी धागे से ही बंधा है, फुंदना भी डबल धागे से बंधा है, और सब सिंगल सिंगल से हैं। और बाकी फुंदना भी दो तरफ से धागा आकर ये बीच में उसको बांधा गया, फिर ऐसे साधु लोग बनाना जानते हैं, तो बन गए, फुंदना बन गया। यहाँ से बांध कर यहाँ से बांध दिया, यहाँ थोड़ा खोल दिया तो फुंदना हो गया। भगवान में भी ज्यादा भक्ति है, द्विगुणित भक्ति है, और भगवान भी भक्ति से बंधे हैं, गुरुजी भी भक्ति से बंधे हैं, और संत भक्त भी भक्ति से बंधे हैं। सबको बांध रखा है भक्ति ने, ऐसा कह दो, चाहे ऐसा कह दो कि सबको जोड़ रखा है भक्ति ने, ऐसा भी कह सकते हैं। ये धागा न हो तो कोई दाना किसी दाने से जुड़ेगा नहीं, सुमेरु भी नहीं जुड़ेगा, फुंदना भी नहीं जुड़ेगा, कोई जुड़ेगा नहीं। जोड़ने वाली है भगवान की भक्ति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसको आप समझ लिए ना, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। उदाहरण, सरल उदाहरण, चतुर नाम, चार नाम है, लेकिन बपू एक, सबको माला ही कहते हैं।